दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24 अगस्त से शुरू होने वाली है। और दोस्तों, इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है डीएलएड और बीएड को लेकर, जिससे छात्र जो है काफ़ी परेशान हैं। आपने 2 दिन पहले देखा था कि जो न्यूज़ निकल के आई थी सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि बीएड वाले जो होंगे वह अब प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अब बिहार में बीपीएससी जो है परीक्षा ले रही है और यह प्रक्रिया जो है अब आपकी एग्ज़ाम तक पहुंच गई है। आपके एडमिट कार्ड भी दे दिए गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे छात्रों के मन में यह बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और वहीं कल अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट भी किया था और ट्वीट में यह बताया था कि आपके एग्ज़ाम को रोकने का कोई इरादा नहीं है और आगे भी कोई योजना नहीं है। तो यहाँ पे अभी भी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन बहुत सारा है कि कहीं हो सकता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद जो है बीएड वालों को बाहर निकाल दिया जाए। देखिए, तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी भी बने हुए हैं और एक तो पेपर के माध्यम से बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी भी बन रहे हैं। जैसा आज के पेपर के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर असर नहीं। अब आप ऐसा चीज़ें देख रहे हैं कि छात्र जो है काफ़ी परेशान है। छात्र इतना तो मान चुके हैं अपने आप में कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो सुप्रीम होता है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। भले ही बिहार सरकार आज कोई निर्णय अभी नहीं ले पा रही, जल्दबाजी में नहीं ले पा रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में तो जरूर लेगा। क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, जो नियमावली जारी किया था, उसमें यह कहा था कि हम जो भी फैसला करेंगे वह एनसीटी के फैसले की बात करेंगे। अगर कोई भी चेंजिंग होती है तो एनसीटी जो करेगी हम वही करेंगे। लेकिन आपने देखा था कि जब एनसीटी का गजट ही अगर कैंसिल हो गया तो उसके बाद क्या हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले घर की नींव देते हैं। तो घर की नींव जब आप देते हैं तो घर की नींव के बाद ही आप आगे के काम करते हैं। तो जब आपका नींव ही ख़त्म हो गया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग तो ऑटोमेटिक जो है कैंसिल हो जाएगी। क्या आप अगर आप घर बना रहे हैं, अगर घर का नींव नहीं है तो क्या बिल्डिंग उस पर टिकी रहेगी? नहीं टिकी रहेगी ना। लेकिन देखिए, आज के माध्यम से क्या आया है, थोड़ा सा इस पर भी हम नज़र डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पे कोई असर नहीं। यह दैनिक भास्कर पटना की तरफ से निकल के आया है। देखिए, लिखा है कि राज्य में 1,70,461 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर 24 से 26 अगस्त में 2 पालियों में होगी। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वालों की जगह डीएलएड डिग्री वालों को ही योग वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फिलहाल शिक्षक भर्ती पर असर नहीं। यहाँ पे साफ साफ ऐसा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देना। आगे देखिए, अभ्यर्थियों की परीक्षा को लेकर दुविधा को बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने दूर किया। अब देखिए, यहाँ पे इन लोगों के पास भी एक ही रीज़न है कि यह अतुल प्रसाद के ऊपर खेल रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि जो अभ्यर्थियों के मन में दुविधा थी उसको बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वह अतुल प्रसाद ने दूर किया। उन्होंने बताया कि परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी। अब बताइए, यहाँ पे लिख रहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का बिहार में कोई असर नहीं है। अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा कि बिहार में ली जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा पर किसी तरह की रोक नहीं है और बीपीएससी भी इस परीक्षा नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है आगे भी। अब एक चीज़ बताइए, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वह कौन होते हैं आपकी परीक्षा को रोकने वाले? ठीक है, बीपीएससी के चेयरमैन कुछ नहीं होते हैं, या बीपीएससी के चेयरमैन ये आपको नहीं कहेंगे कि बीएड वालों को हम बाहर करेंगे, डीएलएड वालों को हम शामिल करेंगे। उनके हक में कुछ नहीं है। बीपीएससी क्या है? बीपीएससी एक आयोग है, उसको परीक्षा कराने की जिम्मेवारी दी गई है। ठीक है, अगर आप सपोज कीजिए कि आप अपना घर ही बनवा रहे हैं, तो आप अपना घर अगर बनवा रहे हैं, अगर किसी आप कोई भी ठेकेदार है, अगर आप उसको ठेका दे देते हैं तो उसका काम क्या होता है? आप जैसे बताएंगे वैसे काम करेगा ना, कि ऐसा थोड़े है कि वो अपने मन से आपका बिल्डिंग पूरा बना देगा। आप अगर ठेका दिए हुए हैं तो क्या होगा? आपके मन से बनाएगा ना। आप जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आपसे पूछ के वह काम करवाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अपने मन से ही पूरा काम कर देगा। ठीक उसी प्रकार से अतुल प्रसाद क्या है? बीपीएससी क्या है? बीपीएससी एक आयोग है, इसको परीक्षा कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है और इसको ये सिर्फ इतना कहा गया है कि आप परीक्षा करा के मेरिट बना के मुझे दे दें, इतना कहा गया है। बाकी जो भी दिशा निर्देश होगी गवर्नमेंट की, जैसे बिहार सरकार जो कुछ भी कहेगी वह बीपीएससी मानेगा। तो बीपीएससी ने यह कहा अभी कि हमारे पास ऐसा कोई योजना नहीं है। अगर इस बात को आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे भी समझने वाली बात है कि हम तो
एक आयोग है, हम तो परीक्षा लेंगे ही, हमने जो टाइम निर्धारित किया है उसके आधार पर तो परीक्षा लेंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इस पर रोक नहीं लगाती है, गवर्नमेंट अगर आगे की प्रक्रिया का इंतजार करती है तो हम तो परीक्षा का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ही, हमें तो रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि संक्षेप में जो भी है आप अपना गवर्नमेंट से जो भी है निर्णय आएगा उसको मांग कीजिए, उसके आधार पे होगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी यहाँ पे अगर लेके आती है कोई अध्यादेश, आप लोग को पता है कि अगर लेके आती है आप लोग उसके इंतज़ार में हैं, तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि कोई भी अध्यादेश अगर लाया जाए तो यहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर राज्य सरकार कोई भी अध्यादेश लेके आती है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई फ़ायदा आप लोग को दिखने वाला है। हाँ, हो सके कि केंद्र सरकार अगर कुछ काम करे तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन केंद्र सरकार भी काम करेगी तो उसमें भी बहुत सारे अड़चने आएगी, बहाली आपकी फंसती नज़र आएगी, बहाली आपके दूर दूर तक होती नज़र नहीं आएगी। एक चीज़ तो क्लियर है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बहाली क्लियर होगी तो इससे ना आपका भला है बीएड वालों का, नहीं डीएलएड का। अगर बीएड वाले भाई चाह रहे होंगे कि हम डीएलएड वालों का बहाली रोक दे, फंसा दे, तो इससे फ़ायदा आपका भी नहीं है, आपका भी बहाली डिले होगा और आपका भी बहाली नहीं हो पाएगा। और डीएलएड वाले सोच रहे हैं कि बीएड वाले जो है इसमें आ गए हैं, तो देखिए आ गए हैं ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बीएड वाले इतना भी ना समझदार नहीं, बीएड वाले बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होता है तो उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। हाँ, भले ही अब देखिए दुख तो हर किसी को होता है। मान लीजिए आपके सामने खाना अगर रख दिया जाए, अगर आपके सामने से खाना छीन लिया जाए तो दुख तो सबको होगा, आपको भी होगा दुख। लेकिन इसमें गलती ना बीएड वालों की है, ना इसमें गलती गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, इसमें सारा जो गलती है वह एनसीटी की गलती है। लेकिन जब एनसीटी के गजट को ही अगर यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया तो फिर आगे कोई उम्मीद नहीं बच रही है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। एक समय के लिए हम मान भी लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला दिया, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार कहती है कि हम नया अगर बनाएंगे कानून, अगर एनसीटी की मदद से, तो अगर एनसीटी की मदद से अगर कोई भी कानून अगर आप बनाएंगे, तो पिछली बार में आप ब्रिज कोर्स की बात रखे थे, तो फिर कोई ट्रेनिंग की बात करेंगे, कुछ आप चीज़ नियम यही चीज़ बनाएंगे ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे आपका सीटेट का जो पेपर 1 था उसमें साफ साफ लिखा था कि आपका जो फैसला जो है कोर्ट के अधीन है और जो भी फैसला होगा कोर्ट के अधीन के बाद ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वह सीटेट जो सीबीएसई मानेगा, और सीबीएसई जब मानेगा तो आपका सीटेट का पेपर 1 ही कैंसिल कर देगा। जब पेपर 1 ही आपका कैंसिल हो गया तो फिर आप आगे क्या चीज़ को लेके एलिजिबल होंगे, फिर आपके सामने तो वो भी समस्या आ जाएगी। तो फैसला बहुत ज़्यादा यहाँ पे कठिन होने वाला है, और एनसीटी थोड़ा सा समय लेगा। और यहाँ पे बिहार सरकार क्या चाहती है कि बिहार सरकार यह चाहती है कि परीक्षा हो जाए। देखिए परीक्षा हो जाएगा तो इसने जो नोटिफिकेशन में हवाला दिया है वो हवाला दिया है एनसीटी का। तो जब तक एनसीटी फैसला देगी तब तक ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लेगा, और एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के बाद में इसको पैसा देना नहीं होगा एग्ज़ाम अगर कंडक्ट हो जाए तो। और लास्ट में एक नोटिफिकेशन जारी करके कि हाँ हमने पहले भी एनसीटी के गाइडलाइन के खिलाफ हमने यहाँ पे डाला था, तो एनसीटी डाला था, आप कोर्ट में भी जाएंगे तो फिर इस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एनसीटी का गाइडलाइन आ जाएगा उसके आधार पर आपको बाहर कर देगा। तो समस्या कहीं ना कहीं ये चीज़ दिक्कत है। अब यहाँ पर अतुल प्रसाद ने यह कहा कि आपकी परीक्षा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा कि जो बीएड वाले हैं वो भी उसमें शामिल रहेंगे। ये कहीं कहा है उन्होंने? नहीं, आप लोग अंदाज लगा रहे हैं कि कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि बीएड वालों को बाहर करके डीएलएड वालों का एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि समय पे एग्ज़ाम अब आपका नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होगी। अगर बीएड वालों को बाहर किया जाता है या डीएलएड वालों से के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जाता है तो मामला तो जो कोर्ट में फंसेगा, ये चीज़ तो क्लियर है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सजग से काम कीजिए। देखिए अभी भी ऑप्शन है 6 to 8 में वैकेंसी नहीं आई है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए कि 9th 10th 11th 12th की जो बहाली है आप उसको रोके स्ट्रेट कराएं, क्योंकि आपके पास अभ्यर्थी नहीं है। सरकार के पास एक मौका तो है कहने का ना कि हम जो चाह रहे थे, हमने जो अदर वालों को डोमिसाइल जो हटाया था किसके लिए, हम अभ्यर्थी को पाने के लिए हटाए थे, तो हमारा अभ्यर्थी यहाँ से भी नहीं मिला। तो हम चाहते हैं एक बार स्टेट कराना, और स्टेट के बाद हम इस बहाली को कराना चाहते हैं, तो सबका भला हो जाएगा। अगर एक चीज़ है, लेकिन अगर आप ठान ही लिए हैं कि नहीं हमें डीएलएड वालों के साथ लड़ना है या बीएड वाला डीएलएड के साथ लड़ना है, तो आप लोग उलझन में रहिए, उलझते रहिए, और सरकार यहाँ पे फ़ायदा अपना उठाएगी, और फिर आगे आप लोग और भी
समस्याओं में घिरते नजर आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सुप्रीम होता है। आप कितना भी कुछ कर लो, ये चीज़ होने वाला बहुत कम है, ना उम्मीद है, मतलब 0.1% है जहाँ से कहीं रास्ता आपको खुल जाए, लेकिन 99.9% जहाँ देख पा रहे हैं वहाँ पे आपको रास्ता दिखने का नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए आप लोग आपस में ना लड़े, आपस में ना झगड़े, और आप गवर्नमेंट से मांग करें 6 to 8 का, हो सके तो 9th 10th 11th 12th की बहाली को रद्द करें और स्टेट पहले करवा ले। स्टेट के बाद स्टेट में अपेयरिंग वालों को मौका मांग के और फिर स्टेट की आगे की प्रक्रिया को पूरा करें, तब उस बहाली में भाग ले। क्योंकि 1 लाख सीट है आपका 9th 10th 11th 12th मिला के, वहाँ पर भी है। तो वहाँ पर जितना कंपटीशन अभी 1 to 5 में आप फेस करने जा रहे थे, इससे कम कंपटीशन वहाँ पर होने वाला है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आप लोग को जो अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग फालतू भी कमेंट करेंगे, क्योंकि जो सही था हमने वही चीज़ आपको बताया। गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि भाई उसको पैसा रिफंड नहीं करना पड़े, तो वह अपना एग्ज़ाम तो आगे लेगा ही। और लास्ट में एनसीटी का हवाला देके कि जब तक एनसीटी की गाइडलाइन आया तब तक यहाँ पे है, बाद में बाहर कर देगा, तो क्या कीजिएगा। ये बात तो तय है, जैसे आप लोग का एग्ज़ाम होगा वैसे डीएलएड वाले हाथ पे तो हाथ धर के बैठेंगे नहीं, वे लोग भी तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी, समय भी जाएगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो इसलिए सोच समझ के फैसला लें और जो आपको उचित लगे करें। हमारा जो काम था हमने आपको बताया, और फिर आगे हम लोग मिलेंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।